नमस्कार साथियों, जय महाकाल, जय माँ अहिल्या देवी, जय गडरिया समाज। साथियों, इन दिनों सामाजिक सम्मेलन का दौर चल रहा है। विभिन्न समाज में सामाजिक सम्मेलन हो रहे हैं, महासभा हो रहा है और ऐसे समय में होना भी चाहिए। समाज में सम्मेलन होने से लोग एक दूसरे से मिलते हैं और सामाजिक सद्भावना का एक बड़ा बेहतर वातावरण बनता है। मैं सभी समाज के भाई बहनों को, चाहे वे किसी भी जाति समाज के हों, जो लोग भी महासभा करा रहे हैं, सम्मेलन करा रहे हैं, सामूहिक विवाह करा रहे हैं, परिचय सम्मेलन करा रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत सादर साधुवाद संप्रेषित करता हूँ। उन सबको नमस्कार करता हूँ, बधाई देता हूँ। साथियों, साथ ही एक निवेदन भी करूँगा कि सामाजिक सम्मेलन जो भी हो रहे हैं वह 2 या 3 दिन का होना चाहिए, 1 दिन का नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर यदि आप राजनेता को आमंत्रित करते हैं, किसी मुख्यमंत्री को, मंत्री को आमंत्रित करते हैं, तब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 दिन में आप सामाजिक सम्मेलन नहीं कर सकते। क्योंकि राजनेता आते हैं तो पूरा ध्यान लोगों का उनके तरफ लगा रहता है और उनका ध्यान आपके तरफ लगा रहता है, क्योंकि उनको समाज से वोट बैंक चाहिए, इसलिए वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। समाज के हितों के संदर्भ में कोई ठोस चर्चा नहीं हो पाती। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप राजनेता को बुलाते हैं तो उस दिन उनके लिए आरक्षित रखिए, उसको पूरा समय दीजिए, उनकी आवभगत कीजिए और 2 दिन जो बचेगा आपके पास, उसमें समाज के सभी पेंडिंग विषयों को प्राथमिकता से चर्चा करके निपटाएं। समाज के विधवा महिला है, परित्यक्ता महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनके लिए योजना बनाएं, महिलाओं युवाओं को आगे लाएं। समाज के जो पेंडिंग विषय होते हैं, समाज के जो बहिष्कृत लोग हैं, उनके संदर्भ में हमारे पास क्या योजना है कि हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ सकें। समाज के विशेष जो बच्चे हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या योजना है। समाज के रीति नीति नियम का क्या हमने लिपिबद्ध किया है, क्या उसे जन जन तक पहुंचाने की कोई योजना है। क्योंकि उन सामाजिक नियमों को जब तक आम लोग पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसका पालन नहीं कर सकते और न ही आप दबावपूर्वक उनसे पालन करा सकते। क्योंकि वह प्रामाणिक रूप से लिपिबद्ध नहीं है। लिपिबद्ध नहीं होने के कारण आप उसे दबाव भी नहीं कर सकते कि उसका पालन किया ही जाना चाहिए। साथियों, ऐसे बहुत सारे गंभीर विषय होते हैं समाज में, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं समाज में जिस पर बारीकी से चिंतन मनन करने की आज आवश्यकता है। इसलिए समाज का सम्मेलन जब भी हो तो राजनेताओं से पृथक दिवस में हो और राजनेताओं को आमंत्रित करते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस दिन सामाजिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। 2 दिन आप और बढ़ाएं और विस्तार से एजेंडा तय करके उस पर चर्चा करें। समाज का जो पदाधिकारियों का निर्वाचन भी होता है तो वह लोकतांत्रिक पद्धति से होनी चाहिए। समाज का जो विकास है वह हाथ उठाकर यदि हम पदाधिकारी का चयन करते हैं तो वे संभव नहीं कर पाते, क्योंकि 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष में मीटिंग भी नहीं हो पाता कई जगह में। इसलिए लोकतांत्रिक पद्धति से मतदाता सूची तैयार कीजिए और उसके आधार पर आप शासन के नियमानुसार लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराइए। जो व्यक्ति योग्य होगा, जिस व्यक्ति को बहुमत मिलेगा, और वह समाज के विकास के लिए काम करेगा। यही मेरा एक सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र के सभी पदाधिकारीगण इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे। हमारे टिप्पणी को केवल आप एक सुझाव के रूप में देखें। यह किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है।
यह एक सामान्य सुझाव है, तथ्यपूर्ण, जिसे सभी लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। खासकर महिलाओं को, युवाओं को और प्रबुद्ध वर्ग को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जय महाकाल, जय माँ अहिल्या। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि यह विचार, यह टिप्पणी समाज हित में है, तो किसी भी समाज के व्यक्ति हो, आप सभी समाज में इसे पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि स्वच्छ वातावरण बन सके, स्वस्थ निर्णय हो सके। जो समाज के लोग सामाजिक न्याय की आस में इंतजार करते रहते हैं, उन्हें उनका न्याय मिल सके, यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारा निवेदन है, यही हमारा प्रार्थना है। आप हो सके तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, ताकि समाज से संबंधित, परिवार से संबंधित, विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियाँ सीधे आप तक पहुँचती रहे। मैं नारायण प्रसाद पाली, तखतपुर, जिला बिलासपुर, गडरिया समाज, छत्तीसगढ़ से। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।